हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ जिसमें वेक्टर चल रहा है, तो 10.1 हो गया था। 10.2 उसी में था जो पार्ट 1 के रूप में होगा। आज 10.2 का पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 11-12 का स्पेशल मैथ दिया जाता है। सभी सीबीएसई और बीएसईबी मॉडल पर आधारित। और यहाँ पर जीके जी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 8 दे सकते हैं कि आपके पी और क्यू दो को पॉइंट दिया, दोनों पॉइंट का कुछ 1 2 3 दे दिया है, ठीक है ना। 4 5 6 दिया है। अब इसको कहता है यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है क्या, एन यूनिट वेक्टर मान लीजिए इसको लिखते हैं, तो मान लिया पी क्यू वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। मतलब इतना सिस्टम होना चाहिए, यही हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, पी क्यू पहले वेक्टर निकालो। पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए क्या हम करेंगे, जैसे पी क्यू वेक्टर तो एक दूसरे से घटा के वेक्टर लिख देंगे, यानी 4 - 1 का, या कुछ आई ले लो, ये हो गया, प्लस 5 - 2 जे ले लो, प्लस 6 - 3 के ले लो। इस स्टेप से हम लोग लिख लेंगे, 3 हो जाएगा 3i 3j और 3k हो जाएगा। इस तरह से आपका कुछ यूनिट मतलब कुछ वेक्टर, ई वेक्टर आपको फॉर्म हो गया, माने आपका वेक्टर बन के तैयार है। अब इसको क्या करना, अब ये तो वेक्टर आपको पता चल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। चलो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो कौन है, आई का जो कोफिशिएंट है यानी आई का गुणज, जे का गुणज यानी कोफिशिएंट 3 है, के का गुणज यानी कोफिशिएंट 3 है, यानी सभी का कोफिशिएंट 3 है। तो पहले 3 का स्क्वायर कर दो, फिर 3 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर, सभी को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर लेना है, अंडर रूट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 यानी 9 27, 27 का रूट कर दीजिए तो 8 9 9 27 हो जाएगा ना। तो 9 27 हो जाएगा तो 3√3 आ जाएगा, 3√3 यानी इसका मैग्नीट्यूड आ गया 3√3, ठीक है। तो इसी चीज को उठा के यहाँ पर रख दो, ठीक है ना। पी क्यू का मान 3 इंटू आई प्लस जे प्लस के अब बटे 3√3 कट गया। आप इसको अगर बारी बारी से लिख सकते हो, आई बटे √3 हो जाएगा, जे बटे √3 हो जाएगा और के बटे √3 हो जाएगा। तो यही आपका एन यूनिट वेक्टर हो जाता है। यूनिट वेक्टर आपका यही होता है, यूनिट वेक्टर। तो बड़ी आसानी है, बहुत वेरी इजी है, निकालना है। पहले तो पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए दो कोई भी 2 पॉइंट रहेगा, एक दूसरे को घटा लेना है, एक दूसरे को माने सब्सट्रैक्शन कर लेना है, ठीक है ना। एक दूसरे से घटाने, जैसे 4 है तो 4 से 1 घटा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि पी क्यू, हाँ पी क्यू अगर हम लेंगे तो क्यू में से पी घटा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्यू पी लेंगे तो पी में से क्यू घटा देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। पी क्यू लेंगे तो क्यू में से पी घटावेंगे, या क्यू पी लेंगे तो पी में से क्यू घटावेंगे। तो एक दूसरे से इस स्टेप से हम लोग घटाने के लिए आपको थ्योरी में सब चीज बता दिए, ठीक है ना। 3 स्टेप से करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको समझाते ही जाएंगे, ठीक है। तो वेरी इजी है, इस स्टेप से हमारा ये आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 9 में दो को आपको वेक्टर दिया, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया, दोनों आपके सामने है, देख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करना है, एडिशन का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का टोटल का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या दिक्कत है, रूल वही है, अगर आपको प्लस किया है तो दोनों को एडिशन कर दो। तो दोनों को एडिशन किया तो क्या निकलेगा, 2i में से एक आई घटेगा तो आई बचेगा, माइनस जे प्लस जे खत्म हो जाएगा, 0 इंटू जे लिखा जाएगा, 2 और 2 के में से एक के घटेगा तो प्लस के आएगा, यानी कोफिशिएंट 1 0 1 आ रहा है, कोई दिक्कत। ऊपर यूनिट लगा गया है, इसलिए यूनिट को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, कैप लगाते हैं ऊपर में, ठीक है ना। तो यूनिट है तो हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीका से लिख दीजिए। चलिए
अब ये आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 1 का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, आराम से देख लीजिए। एडिशन करने पर तो 2 में से 1 घटेगा, 1 आवेगा, माइनस जे प्लस जे खत्म, 2 में से 1 घटेगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए इसको यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर लिख लो। चल ऐसा कैप लगा देते हैं। तो वेक्टर तो पहले लिखना पड़ेगा आपको, तो वेक्टर लिखना ही पड़ेगा। टोटल का वेक्टर लिखा लो, अब बटे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए मोड हो, मैग्नीट्यूड हो गया। अभी इसको ऊपर में सभी लिख दो 0, जो बच रहा है वही लिख दो भाई। ठीक है ना, आई प्लस के लिख दो। चलो जे को हटा दो और रूट कर दो, यानी आई बटे √2 हो जाएगा। आई बटे √2 हो गया, के बटे √2 हो गया। अब जे का टर्म तो खत्म है भाई, तो जे को लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। आप लिख सकते हो 0 बटे √2 लिख सकते हो, लेकिन कोई तो फर्क नहीं पड़ता, उससे कौन फर्क पड़ता है ना। तो सिंपली इस स्टेप से हो जाता है। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, एडिशन कर दिया। सबसे पहले एडिशन सबको कर दिया, फिर उसका मोड लगा के मैग्नीट्यूड निकले। मोड लगाने का मतलब ही होता है कि उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है ना, अब बाकी तो फॉर्मूले आप जान ही रहे हैं यूनिट वेक्टर के लिए, तो इस स्टेप से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन है मानी 11 नंबर। तो कहता है एक लाइन है, मतलब कोलिनियर लाइन के लिए, बस ऐसा समझो, डायरेक्ट समझो। कोलिनियर लाइन, कोलिनियर लाइन क्या होता है? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर 2 वेक्टर लाई करेगा। या तो ये हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये हो गया, ये दोनों भी हो गया। कोलिनियर का मतलब एक ही, देखो दिशा कहीं भी हो सकता है, उसके लिए डायरेक्शन से मतलब मत रखो। डायरेक्शन तो माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन जो मतलब जो इसका जगह होना चाहिए सेम वैसा होना चाहिए। जैसे बस इस लाइन के अगेन मतलब साथ ले चले, तो इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से। लेकिन अब कहेगा कि ऐसा भी हो सकता है सर, तो नहीं ऐसा हो सकता, ऐसा भी हो सकता है सर, तो नहीं ऐसा हो सकता। इसको कोलिनियर, कोलिनियर के मतलब लिनियरली एक ही साइज का होना। साइज कुछ भी हो सकता है, सॉरी, एक ही मतलब एक ही वे में उसको होना चाहिए। डायरेक्शन कुछ हो जाए, अलग हो जाए, उसका मान कुछ हो जाए, उससे मतलब नहीं है। बस अरे जैसा कि मतलब बोले क्या बोले, जैसे आदमी है, कोई भी मनुष्य आदमी है, तो आदमी का दोस्ती आदमी से ही होना चाहिए। वो आदमी जैसा हो, काला हो, गोरा हो, लंबा है, नाटा है, वो आदमी ही होना चाहिए। बस तो उसको आदमी से ही मतलब होगा, तो वो आदमी ही बोलेंगे। तो कोलिनियर लाइन है। ठीक है ना, चलिए अगर ऐसा समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। चलिए तो कहता है एक लाइन यहाँ ए वेक्टर दिया है, दूसरे बी वेक्टर दिया। मान लिया कोई एक ए वेक्टर लाइन है, दूसरा कोई बी वेक्टर लाइन है, ऐसा हो गया ना। अब मान लिया इधर इसका कुछ और मान है 2i - 3j4। अब 2i इधर -4 6 मान है। अब इसका देखो तो दुगना आ रहा होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी ए वेक्टर का दुगना बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर बराबर कोई लेमडा इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? कि कुछ उसमें गुणज है, कुछ उससे ज्यादा है। ठीक है ना, उसका कुछ गुना है। ठीक है ना, कुछ गुना मतलब ज्यादा गुना है। तो अब बी वेक्टर के जगह पर लिख दो -4। क्या लिख सकते हैं? -4i + 6j हो गया -8k बराबर लिख सकते हैं लेमडा इंटू ए वेक्टर लिख दो 2i 3j4k। अब देखो इसका दुगना है, तो थोड़ा सा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, -2i ले लिया, लेकिन यहाँ 2i है तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस आ गया 2i - 3j + 4k बराबर लेमडा इंटू 2i 3j 4k। अब ये दोनों काट, अगर काटना इच्छा तो काट सकते हो, नहीं काटना इच्छा तो ना भी काट सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो लेमडा की जगह पर कितना है? तो -2 है। लेमडा की जगह पर कितना है बाबू? तो लेमडा इसका तो -2, यानी लेमडा का मान -2 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इस स्टेप से उसका कुछ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें डायरेक्शन कोसाइन खोज रहा है। क्या खोजा है? डायरेक्शन खोजा है। डायरेक्शन कोसाइन में कुछ नहीं करना, आपके वेक्टर दे दिए, वेक्टर i 2j
3 किया। आप इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, आराम से निकाल लो मैग्नीट्यूड। अरे कुछ है नहीं, बस 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 3 3 का स्क्वायर, सभी का एडिशन कर दो 1 प्लस 4 9 9 5 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बारी बारी से इसको लिख दो। डायरेक्शन कोसाइन में हम अलग अलग लिखते हैं, यूनिट वेक्टर में साथ लिखते थे, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन में अलग अलग, माने फेज बाई फेज लिख देंगे। जैसे आई के पास 1 है तो 1 बटे उतना लिखेंगे, तो यानी आंसर लिखा जाएगा 1 बटे -14 हो जाएगा। फिर लिखा जाएगा 2 2 बटे 14 अंडर रूट, फिर 3 बटे अंडर रूट 14। तो इस टाइप से हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो वेरी सिंपल है, आप भी लिख सकते हो, सभी लोग लिख दीजिएगा, भली बात ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहता है आपके पास क्वेश्चन 14 है, वेक्टर दिया ये वेक्टर आई जे के, ठीक है, और वो जो वेक्टर है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर कुछ एंगल बनावेगा अल्फा बीटा गामा। आप कुछ भी देखो भाई, यहाँ पर 3D में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा घिच पिच, लेकिन आप इसको 3D में देखिएगा तो अच्छा लगेगा। जैसे मान लिया जाए घर का अगर कोना है तो ये एक्सिस इससे बनावेगा, ये एक्सिस ऐसा बनावेगा, मान लिया जाए। ठीक है ना, अरे जैसे मान लिया जाए, क्या बतावे यार, आपके घर में कोना होगा, ठीक है ना, कोने रहते हैं ना, 2 दीवार या 3 दीवार का मीट, ठीक है ना, वहां पर जो मीट करेगा 2 दीवार, तो मतलब कि जैसे मान लीजिए 2 एंगल है, तो 2 एक्सिस से तो एक एंगल बना लेगा, 2 एक्सिस से एक एंगल बनावेगा। लेकिन अगर थर्ड एंगल बना, थर्ड एक्सिस रहेगा तो ये भी तो इससे बनावेगा, ये भी तो कुछ ऐसे बनावेगा, कुछ स्टेप से बनावेगा। थोड़ा सा चेंजिंग है, बस कुछ स्टेप से आपको सोचना पड़ेगा। तो कुछ अल्फा बनाया, कुछ बीटा बनाया, कुछ गामा बनाया। तो पहले आराम से इसका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। रूल वही है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो √3 आ जाएगा। अब डायरेक्शन को साइन लिखना है, डायरेक्शन को साइन लिखने के लिए क्या करेंगे, बस 1, इसका यूनिट 1 है तो 1 बटे √3, इसको में भी 1 तो 1 बाई √3, इसको में 1 बाई √3। वेरी सिंपल है, बस क्या करना है, मैग्नीट्यूड से खाली डिवाइड करना है, जो भी इसका अलग अलग का कोफिशिएंट है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपके पास 2 वेक्टर दिया गया, ठीक है ना, तो 2 वेक्टर यानी एक लाइन है, मान लिया जाए इस लाइन, मान लीजिए एक लाइन है यानी P और Q कोई 2 वेक्टर, आपका 2 वेक्टर है, मतलब A है B है, चलो इसको P को A को मान लो, चलो A है B है, इसको A वेक्टर मान लो। ठीक है ना, तो A वेक्टर के लिए दे दिया है आपका और B वेक्टर के लिए दे दिया है, B वेक्टर के लिए दिया। तो क्या करना है, दोनों दे दिया है आपका, तो कहता है कि इसका बीच का रेशियो दे दिया, अगर इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो एक बार इंटरनली हो गया, ये तो पहला इंटरनली हो गया, चलो इंटरनली हो गया, और एक बार एक्सटर्नली, जैसा मतलब लाइन है तो इसको एक्सटर्नली, इसको मतलब कहीं तक बढ़ा दिया, कहीं तक बढ़ा दिया। तो मान ली ए बी लाइन है तो इसको पी तक बढ़ाया, पी तक बढ़ाया, तो ये हो गया एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। तो इसको 2 तरीका से डिवाइड करना है, एक बार इंटरनली डिवाइड करना है, एक बार एक्सटर्नली। आप जियोमेट्री कभी पढ़िएगा स्ट्रेट लाइन, तो अगर आप 10 में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है 11 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो उसमें भी है स्ट्रेट लाइन। तो एक बार इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली। तो अगर इंटरनली कीजिएगा तो 2.1 है, एल और एम मानते हैं इसे, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है ना, यहाँ भी 2 और 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। इस टाइप से भी हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इंटरनली के लिए इक्वेशन होता है, एक्सटर्नली के लिए भी इक्वेशन होता है। तो इंटरनली के लिए इक्वेशन होता है, कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको एम और एन माने हैं, ठीक है ना। तो एक्सटर्नली अगर इंटरनली रहेगा तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसको मान लिए एम लिख लिया, इसको मान लिया, ठीक है, इसको भी मान लिया एम, इसको भी मान लो एन। तो एम देखो, इंटरनली रहेगा तो प्लस होगा, एक्सटर्नली रहेगा तो माइनस। तो एम एम बी मान लो या कुछ भी मान लो, एम बी ले लो, जो आप मानिएगा उसके विपरीत चलेगा। एम लीजिएगा तो बी में चलिएगा, एन लीजिएगा तो ए में चलिएगा।
तो एम बी प्लस एन ए वेक्टर अब बटे एम प्लस एन, ये आपका इंटरनली हो गया। लेकिन एक्सटर्नली चलिएगा तो एम इंटू ए वेक्टर, माने उल्टा चलिए, आप माने हो यहाँ, ठीक है ना, इसको उल्टा चलना है तो एन चलिएगा, तो इस टाइप से हमको उल्टा चलना है, तो एम बी वेक्टर अब माइनस एन ए वेक्टर अब बटे एम माइनस एन। तो बस सिस्टम ऐसा ही है, बस कुछ दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही मान सकते हो सेम टू डू आंसर वही आएगा, ठीक है ना। याद रखो सब चीज वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा, लेकिन आप एक बार माइनस ले सकते हो, एक बार प्लस ले सकते हो, बीच में ही आपका बाटा के चिन्ह है, डिवाइडिंग वाला चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, हमको इसी टाइप से आगे बढ़ना है, जबकि आपका दो को वेक्टर दे दिया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, बस इसी का वैल्यू निकाल के छोड़ देना है, बस अब कुछ चेक करना नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, तो आपको इंटरनली निकाल रहे हैं, या तो 2 गुना 1 इससे कर सकते हो, या भाई 2 को इससे गुना कर, आप किसी से भी 2 को गुना कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही को गुना कीजिएगा और अगला को अगला से गुना कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो 2 है ना, हम 2 से गुना किए हैं इसमें, ठीक है। अगला क्या करना है भाई, इंटरनली कर रहे हैं तो प्लस ही होगा, ठीक है। अब इसको कर दो 1 से, तो 1 गुने आई प्लस 2j और माइनस के हो जाएगा। अब बटा में क्या लिखना है, 2 + 1 लिखना है, m + n था ना, बस जैसे आपके पास फार्मूला है उसी टाइप से हमको चलना है। अभी 2 -2 आई एक 1 आई घटा दो, तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस में आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे भाई एक प्लस में आई है, एक माइनस में 2 आई है, तो माइनस में ही आई आएगा ना, एक 2j है और 4 यानी 4j हो जाएगा, 2j और 2j 4j। और यहाँ पर देख लेते हैं, साइन तो अभी नहीं लिखना है, 2k में से k घट जाएगा, यानी प्लस में k आ जाएगा, इस टाइप से आपका 2 + 3 आ जाएगा, 2 + 1 = 3, ठीक है। अब इसको बारी बारी से आप लिख सकते हो, -1/3 आई प्लस 4/3 जे प्लस k/3। तो हम इस टाइप से हमारा इंटरनली पोजीशन वेक्टर बनके तैयार है, ठीक है ना। अब चलते हैं एक्सटर्नली, इसी चीज को आप एक्सटर्नली भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे एक्सटर्नली के लिए, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस, तो माइनस कर दो, तो ये एक्सटर्नली हो जाएगा, एक्सटर्नली सब चीज वही होगा, ठीक है ना, एक्सटर्नली कर दो, एक्सटर्नली कीजिएगा तो अब घट जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार दीजिए। देखिए आप पॉज करके रोक के आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। हमको तो मिटाना काम है भाई, मिटाना लिखना काम है, उसको साफ करना। अब यहाँ से 2 -2 आई -3 आई आ जाएगा, फिर 2j और -2j, तो -2j और हाँ सॉरी हाँ ठीक है, तो -4j आ जाएगा, और 2k और प्लस k यानी 3k आ जाएगा। अब बारी बारी से आप लिख सकते हो, तो या माइनस आई आ जाएगा, -4/3j आ जाएगा और प्लस k आ जाएगा। तो हम इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। आप इसको कुछ नहीं निकालना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आ गया आपके सामने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह सॉरी भाई, यहाँ पर देखो 1 आ जाएगा घटने के बाद, इसको भी हम नहीं चेंज किया, 1 हो गया, तो 1 से 1 तो -3 आई हो जाएगा, -4j आ जाएगा, +3k आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब तो ऐसा ही होना चाहिए, चलिए जो भी घटाने में तो सही होना चाहिए ना, देख लेते हैं एक बार, -2 आई -3 आई, ठीक है, 2j ओ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 भाई 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी 2k प्लस k, ठीक है, यहाँ पर 0j आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आ जाता है -3 आई +3 k आ जाएगा, j का टर्म तो खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है बाबू, कि आपके पास 3 वेक्टर दिया है, और 3 वेक्टर है जो वर्टिस है कोई राइट एंगल का, तो राइट एंगल का वर्टिसेज है, तो मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए P है, इसको मान लिया जाए Q है, इसको हो जाएगा मान लिया जाए, पता है इसको H होता है, इसे P B होता है, P हो गया, H होता है, तो क्या हम लोग पढ़ेंगे, H² = P² + B² होता है,
होता है जी, होता ही होगा। तो ऐसा तो हम लोग राइट एंगल के लिए हम पढ़े हैं, राइट एंगल के लिए बस वैसा ही सेम टू डू करना है, सेम टू डू करना है। आपके 3 वेक्टर दिए हैं, तो 3 वेक्टर में एक लाइन यहां से हो जाएगा, 2 वेक्टर से, 2 वेक्टर से एक लाइन यहां हो जाएगा, कोई 2 वेक्टर से एक लाइन यहां हो जाएगा, तो 3 लाइन का इक्वेशन आपको मिलेगा, मतलब एक वेक्टर बनेगा। ठीक है ना। और सभी का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद सभी का स्क्वायर करके देख लेना है कि कौन किसको दो को जोड़ने पर, कौन किसी दो को जोड़ने पर एक थर्ड एंगल, मतलब थर्ड जो साइड है उसके बराबर आता है कि नहीं। तो हम चलते हैं, देखते हैं उसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको मान लिया जाए ए बी वेक्टर लेना है, तो ए बी वेक्टर मान लो, अगर इसको ए बी वेक्टर, इसको अगर वैसा दिक्कत है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। ठीक है ना। तो बी वेक्टर था, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अब तो सही होगा। तो इस टाइप से हम लोग बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, तो इसको ए मान लिया। तो ए बी वेक्टर करने के लिए बोले थे कि बी में से ए घटेगा, मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो 2 में से 3 घटेगा, था माइनस आई आया, माइनस जे में से -4 घटेगा, तो ये तो +4 हो जाएगा, +4 माइनस यानी 3 जे आ गया, हो गया। माइनस यानी के में से -4 घटेगा, घटाना है तो प्लस हो जाएगा भाई, यानी 5 के आ जाएगा। सही है। अब ए बी ले लिया, अब बीसी ले लो, बीसी वेक्टर ले लिया जाए, इसको मोड लगा दीजिएगा तो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ मोड लगाइएगा तो इसको कुछ आ जाएगा जो निकाल देंगे। चलो 1 के स्क्वायर 1 आया, 3 3 9, अब प्लस 5 25, तो हो जाएगा 9 1 10 35 आ गया। ठीक है ना। बीसी ले लो, देख लेते हैं बीसी, बी और सी, यानी सी में से बी घटाना है, यानी आई 1 में से -2 घटाना है, तो माइनस आई आ गया, -3 माइनस माइनस प्लस जे, यानी -2 जे आ गया, यहाँ -5 माइनस के -6 के आ गया। आप इसका फिर मोड लगा दो भाई, मोड लगा देगा तो 1 स्क्वायर +4 +36, ठीक है ना। तो 6 5 11 41 आ गया। ठीक है ना। चलिए अब एसी ले लो भाई, एसी मतलब एम सी, मतलब सी में से ए घटाना है। जैसे ही हम एसी बोल रहे हैं, मतलब सी में सी माइनस ए हो जाएगा, ए बी बोला तो बी माइनस ए हो गया, अगर बी ए बोलता तो ए माइनस बी होता। ठीक है ना, उल्टा करने पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम एसी ले रहा हूँ, एसी वेक्टर का मोड लगा दो, पहले जो भी सिस्टम है लिख के आगे बढ़ते चलना है, इसको हटा दो, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आई में से 3 आई घटेगा तो -2 आई आएगा, सही है ना, प्लस है माइनस होगा, -3 और +4 यानी माइनस आएगा, माइनस जी आ जाएगा, सॉरी प्लस जी आ जाएगा। चलिए ठीक है, -5 +4 यानी माइनस के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मिला जुला के 6 आ जाएगा। अब देखो, या सॉरी देखिए आप लोग, यहाँ पर किस दो को जोड़ने पर, यानी स्क्वायर करके जोड़ने पर एक दूसरे को इक्वल आता है। हमको हिसाब से 35 से 6 41 आ रहा है, यानी ए बी स्क्वायर, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड का अगर होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ए सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ बी सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, जो 41 के बराबर होगा। तो एनीवे इस टाइप से हमारा समकोण है। हाँ, अब रहा बात कि यहाँ पर सर आप तो बनाए हैं फिगर उल्टा है, कोई बात नहीं है, हम भी नहीं जानते थे कि राइट एंगल कौन किसके बाद है। ठीक है ना। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि आप आराम से फिर से एक फिगर बना सकते हैं। ऐसे तो फिगर नहीं कर रहा बनाने के, लेकिन खैर आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ 41 है, यानी ये 41 हो जाएगा, यानी बी सी हो गया, कोई बी और सी ले लिया, ठीक है ना, यानी 41 के इक्वल हो गया, 41 के इक्वल हो गया। अब इसमें से ए बी है, ए बी 35 है, ए बी हो गया, ए 35 हो गया, आई कितना हो गया 6 हो गया। तो इस टाइप से हमारा एंगल कौन हो गया, मैंने बी ए और ए सी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस तो रूट इज गलत, ठीक है ना। तो ये फिगर हमारे हिसाब से गलत हो गया, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से न्यू फिगर बन के तैयार होता है।
तो आप एक माने ओरिजिनली नहीं तो आप डुप्लीकेट फिगर बना के आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसके बाद आप न्यू फिगर बना के सही कर सकते हो। ये इसके लिए आप फ्री है, देखिए हिसाब है ना, क्वेश्चन है, आप अपने ही हिसाब से बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस टाइप से आपके 10.2 कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो सब चीज तो जान ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप लोग नए हैं या कोई नए जुड़ने वाले हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाने कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।